अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवहु क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलामुन व असर्रु बिज़ाअतन वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार अर्ज़ व समा है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, तो उसके बाद अंधेरा होने पर अपने बाप के पास गए और रोते पीटते हुए उसके पास पहुँचे और बताया कि इस तरह हम दौड़ लगाने के लिए बाहर गए हुए थे, यूसुफ़ को अपने सामान पर के करीब हिफाजत के लिए बिठाया हुआ था, तो हमारी गैर मौजूदगी में एक भेड़िया आया और वो यूसुफ़ को खा गया। और सबूत के तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक कमीज़ भी याकूब अलैहिस्सलाम को दी, तो उन्होंने देखकर कहा कि ए मेरे बेटो, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये तो तुमने खुद ही एक कहानी गढ़ ली है, तो लिहाजा मैं सिर्फ़ फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफ़ून, तुम्हारी इस कहानी पर सब्र जमील ही करूँगा और अल्लाह ताला से ही मदद चाहूँगा कि वही इस मामले में मेरी मदद करे जो तुम लोगों ने मुझे इस आज़माइश में डाला है। तो उसके बाद अगले दिन या कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक 2 या 3 दिन के बाद एक काफ़िला उधर से गुज़रा। वो इस्माइलियों का काफ़िला था। वो जब गुज़र रहा था तो कुएं को देखकर वो कहने लगे कि हमें पानी की ज़रूरत है, जाओ इस कुएं से पानी निकाल के लाओ। तो उन्होंने अपने बंदों को भेजा। वो पानी के लिए जब कुएं के पास गए, अपना डोल कुएं में डाला। वारिदहुम फ़अदला दलवहु, वारिदहुम वारिद बोलते हैं जो काफ़िले वालों के साथ काफ़िले के लिए पानी का इंतज़ाम करने वाला होता है, उसको वारिद बोलता है। तो उन्होंने वारिदहुम फ़अदला दलवहु, अपने उस बंदे को भेजा कि जो कुएं से पानी ला के आओ। फ़अदला दलवहु, तो उन्होंने अपना डोल जो था वो पानी में डाला, कुएं में डाला। जब उन्होंने डोल को बाहर निकाला, काला या बुशरा हादा गुलामुन, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नीचे जो खड़े ऊपर को देख रहे थे, वो डोल को जब नीचे आया तो उसके साथ चिमट गए, उसको मजबूती से पकड़ लिया। तो जब उन्होंने डोल को बाहर निकाला तो उसके साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी कुएं से बाहर आ गए। और जब काफ़िला वालों ने देखा, उस आदमी ने देखा कि ये तो एक बहुत खूबसूरत बच्चा है, तो उसने ये खुशखबरी काला या बुशरा हादा गुलामुन, जो अपना मालिक था, काफ़िले का जो सरदार था, उसको बताया। व असर्रु बिज़ाअतन वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, तो उसने यूसुफ़ को अपने माले तजारत के साथ अपने काफ़िले में छुपा दिया ताकि इसका कोई वारिस ना आ जाए और उससे कुछ वापसी का तकाज़ा ना करे। तो बेशक अल्लाह ताला उनके इन तमाम कामों को जान रहा था, देख रहा था, जानता था। तो इस तरह वो पानी के लिए आए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जब उनके पास गए, तो उस वक़्त उनके भाई भी उनके पास कहीं आसपास मौजूद थे। तो उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि ये हमारा ग़ुलाम है, घर से भागा हुआ है, तो इसको हमें वापस कर दो। तो हालांकि वो ख़ुद भी नहीं चाहते थे लेना, लेकिन वो सिर्फ़ उनको कुछ समझाना ही चाहते थे। तो इस तरह उनकी इस बहस व तमीज़ के बाद बड़ी मामूली सी रकम के इवज़ उनके भाइयों ने, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने भाई यूसुफ़ को उन काफ़िला वालों के हाथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। फरमाया गया है कि वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, उन्होंने बड़ी थोड़ी कीमत पर यूसुफ़ को
बेच दिया, चंद गिने चुने दरहमों में बेच दिया। व कानू फ़ीह मिन ज़ाहिदीन, वो उसकी तरफ कोई इतनी रग़बत नहीं रखते थे, वो यही चाहते थे कि जैसे पंजाबी में कहते हैं कि अपने उससे अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। तो उन्होंने उनके हवाले किया, थोड़ी सी कीमत ली और आ गए, और साथ उनको बड़ी ये गहरी ताकीद की कि ये हमारा ग़ुलाम रहा है और ये अक्सर इसको भागने की आदत है, तो इसको मजबूती से बांध के रखना और अपने पास ही रखना, कहीं ये भाग ना जाए। असल में उनको अपना डर था कि कहीं हमारा पर्दा फाश ना हो जाए, लेकिन वो दूसरे लफ्ज़ों में उनको ताकीदें कर रहे थे। तो इस तरह जब वो काफ़िले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया, तो वो चूँकि मिस्र की तरफ अपना माल तिजारती लेकर जा रहे थे, तो वो यूसुफ को भी अपने साथ लेकर मिस्र में ही चले गए। तो जब वो मिस्र में बाज़ार तिजारत में पहुँचे, तो वहाँ कालल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अकरमी मस्वा, तो वहाँ जिस आदमी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा, तो उस मिस्र के रहने वाले ने अपनी बीवी से कहा कि इसको ले जाओ अंदर और इसके रहने का अच्छा इंतज़ाम करो और अच्छे तरीके से इसको रखो। असा यनफ़ाना, उम्मीद है कि ये हमें कोई नफ़ा भी दे, औ नत्तख़िज़ वलदहु, और हमारी औलाद भी नहीं है, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा ही बना लें। वकज़ालिक मक्कन्ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस तरह हमने मक्कन्ना ठिकाना दिया ले यूसुफ़ा फ़िल अर्ज़, वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यानी कि उस ज़मीन पे मिस्र की सरज़मीन पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहाइश के लिए एक बेहतरीन ठिकाना बना दिया। वलनुअल्लिमहु मिन तावील अहदीस, और हमने उसको हदीस का इल्म भी सिखाया, मुख्तलिफ़ बातों का इल्म भी सिखाया, बातों की तह तक पहुँचने का इल्म भी सिखाया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, और अल्लाह ताला अपने इरादे पर गालिब हैं, सो जो चाहते हैं करते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं वो अल्लाह की इन मशीयतों से, इन इरादों से वाकिफ़ नहीं हैं, इनको नहीं जानते हैं। तो इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कमाल हिकमत से मिस्र में शाही ख़ानदान के घर में भेज दिया। असल में मुफस्सिरीन बताते हैं कि इसमें भी एक हिकमत थी, और इसकी हिकमत ये थी कि चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तो अल्लाह ताला ने नबी बनाना था। जहाँ तक नबी बनाने का तल्लक है, तो जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम रह रहे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, वहाँ नबी बनने में तो कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अपनी तमाम नेमतों को मुकम्मल करना चाहता था, उन्हें और भी बहुत कुछ देना चाहता था, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से बहरवर करने के लिए, अपनी नेमतों का अत्तमाम करने के लिए, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में पहुंचा दिया, और फिर मिस्र में बादशाह के घर में ही उसके ठहरने का इंतज़ाम किया कि वहाँ उनकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम हो सके, उनको नामूर का पता चल सके, जिससे बादशाही को चलाया जा सकता है, बादशाही की जा सकती है, बादशाही के असरार व रमूज़ से, और ताकि वो वाकिफ़ हो सकें। इस तरह अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी और अपनी ख़ास रहम से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के घर में ही पहुँचा दिया, ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाही के हवाले से एक अच्छी तालीम और तरबियत हो सके। वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिका नजज़िल मुमिनीन, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे, तो फिर उनको अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत अता फरमाई, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इसी तरह नेक लोगों को जज़ा दिया करते हैं। तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुछ हालात थे कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं से निकाला गया, तो वो काफ़िले वालों के साथ किस तरह मिस्र में पहुँचे, और फिर पहले तो उनके भाइयों ने
यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा और काफ़िले वालों ने उनको बड़ी थोड़ी कीमत पे ख़रीद लिया। फिर जब वो मिस्र में पहुँचे तो फिर एक दफ़ा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया गया, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया गया। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो थीं ये अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वादे करनी थी कि अल्लाह ताला की ये सारी हिकमतें हैं, तो आप इनको अपनी ज़हन में रखो, ये आगे चलकर आपके काम आएंगी। हम आपको इल्म व हिकमत का जो इल्म है वो भी सिखाने वाले हैं, उसका दरस देने वाले हैं, और वो आपको सिखाने वाले हैं ताकि आपने मिस्र का हुक्मरान बनना है, उसकी आपको अच्छी तरीके से उसका पता चल सके। तो अल्लाह ताला ने कमाल हिकमत अमली से यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इन सारी बातों का जो इंतज़ाम था वो कर दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उसके बाद वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या वाक़यात पेश आए वो इंशाअल्लाह हम इसको अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमको हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपने कुरान पाक पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर और अपने दिए हुए इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।